अस्सलाम वालेकुम। तलखुशी के साथ मैंगल अब यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह पाकिस्तान के कुछ सियासी हमारे जो बाजीगर हैं और बड़े बड़े रहनुमा हैं और उनकी सियासत और उनकी अपनी रवाबित और उनके पाकिस्तान के लिए खिदमात और पाकिस्तान के हवाले से उनकी काविशें और पाकिस्तान के उनकी पॉलिटिक्स पे रोशनी डालूंगा। मैं इस हवाले से सबसे पहले मैं जिक्र करता चलूँ जनाब जरदारी साहब का। आसिफ अली जरदारी पीडीएम के जो रहनुमा हैं उसमें एक बाजीगर का रूप धार चुके हैं और बाजीगर नहीं, एक मैं समझा बादशाहगर, वो बादशाह बनाने वाले वही हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने वाले जरदारी साहब हैं, उन्होंने नॉमिनेट किया इसका। इसी तरीके से जरदारी साहब ने अपनी आज तक के दौर में नवाबजादा नसरुल्लाह के बाद नवाबजादा नसरुल्लाह की एक मुस्बत सियासत थी, जरदारी साहब ज़रा मनफी सियासत का भी मुकाबला कर लेते हैं। तो जरदारी साहब पाकिस्तान के अंदर जोड़ तोड़ के बादशाह कहलाते हैं और इनकी पार्टी के लोग तो ये नारा लगाते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। तो किसी हद तक वो कामयाबी की नारा है, कामयाबी का। इस सूरत में कहा जाता है कि हर मुज़ाकरात होते हैं, दुश्मन से भी वो मुज़ाकरात करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर डायरेक्ट इमरान खान से भी मुज़ाकरात हों जरदारी साहब को, तो इमरान खान भी उनके गुन गाएंगे, क्योंकि जरदारी का मीठा लबो लहजा कामयाबी की ज़मानत होता है। इसी तरीके से पीडीएम के दूसरे रहनुमा हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हैं। अभी उन्होंने उम्र की सादत हासिल की, तो आप बादशाह के वहाँ के मेहमान हुए और वहाँ गए और उनको जो प्रोटोकॉल वहाँ मिला है, मैं तो ये नहीं समझता कि इतनी इज्जत मिली उनको। बादशाह ने अपने महल में उनकी दावत की पूरी, ये जो इनका जो गया था बकौल पीटीआई के टबर, तो ये पूरी उनकी एक फैमिली जो मोजिस फैमिली इनकी गई वहाँ, तो उसको उन्होंने बड़ा रेस्पेक्ट दी और मक्का मदीना और इधर भी गए और उनको इतनी रेस्पेक्ट एक ना वज़ीर आज़म है, ना सदर है, ना किसी मुल्क के सरबराह है, मगर इतनी हैसियत जो उनको दी गई, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए भी इज़्ज़त का मुकाम है और सऊदी अरब की इस फैमिली से ताल्लुकात की भी मुँह बोलता सबूत है कि इस फैमिली के साथ उन्होंने सऊदी हुकाम ने कितनी उनको रेस्पेक्ट दी और कितना उनको यानी कि प्रोटोकॉल दिया है। मैं तो उनकी वीडियोस देख के हैरान रह गया। अच्छा, तो मुखालफिन ये कह रहे हैं कि ये इसलिए प्रोटोकॉल दिया गया कि अगर उनको मतलब आम आदमी की हैसियत से जाते तो चोर चोर डाकू के नारों का सामना करना पड़ता। मैं समझता हूँ ये सूरत हाल नहीं होती, क्योंकि इस वक्त जो पिछली मरतबा चोर चोर कहा गया था वो पूरे डेलीगेशन को, तो उन्होंने तमाम ने सज़ाएं भुगती, लोगों ने कुछ तो वहाँ से जिनको फारिग भी कर दिया, वहाँ से निकाल भी दिया, कुछ जेलों में सज़ा भुगत रहे थे। जो गुज़िश्ता दिनों उनको शहबाज शरीफ ने रिहाई दिलवाई है उनकी फैमिली की रिक्वेस्ट पे, तो वो लोग यहाँ छूट के वापस आ चुके हैं जो पाकिस्तानी। तो अब किसी में ये ज़रूरत नहीं होती वहाँ कि वो ये अपनी नौकरी भी गंवाता और वहाँ की यानी कि खरूज भी हो जाता उनका वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोटोकॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको दिया गया। तो पाकिस्तान को तो यही चाहिए कि पाकिस्तान में ये ममालिक जो पाकिस्तान की खिदमत करें, तो उन्होंने इमदाद भी दी। सऊदी अरब ने जितनी भी इमदाद दे सकता था उसने 1-2 अरब डॉलर जो भी है उसने दिए और यूएई ने भी दिए। तो इनका नवाज शरीफ एंड कंपनी जो फैमिली है, चाहे इन पे कोई जुर्म साबित हुआ या नहीं हुआ, पाकिस्तान में इनको इमरान खान चोर डाकू बावर कराने में आम पब्लिक में किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। मगर बहरहाल हम तो चोर उसको कहते हैं जिसको कोर्ट में साबित हो जाए, हम डाकू उसको कहते हैं जो अदालत में साबित हो जाए। अब आजकल अदालत मुनसिफ है, नवाज शरीफ ने ख़रीदी भी नहीं है आजकल। तो मैं समझता हूँ ये चोर डाकू वाला एक पटिशन पीटीआई वाले दाखिल करा दें इनके खिलाफ, तो ये शायद बंदियाल साहब की अदालत में तो शायद इंसाफ मिल जाए, क्योंकि आजकल ये अदालत एक इंसाफ देने के तहरीक इंसाफ को मूड में है
और बल्कि मुनसिफ फैसले कर रहे हैं। आइन की उन्होंने सबसे बड़ी पासदारी की। ये जो हमारे जजेस आए इन्होंने आइन की, बोला आइन में इलेक्शन है तो इलेक्शन अगले दिन में होगा, और उसके बाद तारीख मुकर्रर कर दी उन्होंने, और उन्होंने पैसे भी तलब किए था। अब हुकूमरान जो पार्टी है वही पैसे नहीं दे रही। आर्मी फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त फोर्स देने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है जब पैसा आएगा तो मैं डब्बे बांधूंगा और बैलेट पेपर छापूंगा। तो मतलब ये एक प्रॉब्लम हाइल हो गई है दरमियान में। अब लाजमी सऊदी अरब ने पैसा दिया है, इधर उधर से पैसा आ रहा है, IMF भी देगा, तो उस वक्त तक इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। और ये मैं समझता हूँ सितंबर अक्टूबर तक चला जाए तो कोई इसमें मतलब बुराई नहीं है। तो इमरान खान भी यकीनन सूरत-हाल का इदराक करते हुए ये समझ जाएंगे कि अब सूरत-हाल पैसा वाकई नहीं है, तो वो भी एक दिन में इलेक्शन पूरे मुल्क में कराने पर राज़ी हो जाएंगे। और इस महीने में जो PDM ने उनको कहा है तो इसी तरीके से। मगर पाकिस्तान के सियासतदानों की जो दुश्मनी है वो किसी हद तक कम होगी। PTI का एक कदम जो आगे बढ़ाया मुज़ाकरात का, फजल रहमान तो बिल्कुल नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं इस आदमी से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। लाजमी फजल रहमान के कानों में तो आज तक कोई आवाज़ गूंज रही है ना डीजल डीजल की, तो वो बेचारा इतनी उनकी गालियाँ यानी कि नाजेबा अल्फाज जो इस्तेमाल किए इमरान खान ने, तो वो कहाँ मुज़ाकरात पे आएंगे। तो इसी तरीके से उनके गवर्नर के खिलाफ भी पटिशन दाखिल कर दी गई है गुलाम अली के खिलाफ कि भाई इसको हटाओ, तो PTI की तरफ से। तो लाजमी वो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं थे, मगर अक्सरियत जो PDM की जमातें मुज़ाकरात के हक़ में थी। और सबसे ज़्यादा जो हक़ में थी मुज़ाकरात के लिए जो जमहूरियत का दावादार पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब थे। उन्होंने कहा हम इलेक्शन के भी हक़ में, और चाहे फौरी करा दें या बाद में कराएं, और मुज़ाकरात हर सूरत ज़रूरी है PTI से। लाजमी अगर ये मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर तीसरी कुव्वत को कूदना पड़ता। और आर्मी इस मूड में नहीं है कि पाकिस्तान में कोई नया कोई फैसला करके मैदान अमल में आ जाए, क्योंकि आर्मी इतनी बदनाम आदमी हो चुकी है। कुछ अपने अवामिल है, कुछ उनके जर्नल जो गुजरे हैं उनके बयानात की रोशनी में, तो वो इतने उनको PTI ने भी कुछ इतना बदनाम कर दिया है अवाम में, ख़ास आम में, पूरे पाकिस्तान में। मैं तो समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान की आर्मी की इज्जत। जब मैं उन आर्मी के ख़िलाफ़ कोई कुछ कहता है तो मेरे दिल में बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो कुर्बानियाँ बॉर्डर पे रोज़ाना लाशें आ रही हैं, उनकी जनरलों की भी आ रही हैं, मेजरों की भी आ रही हैं, कर्नलों की भी आ रही हैं, कैप्टन की भी आ रही हैं। हम उनको यहाँ दूसरे मुल्क में उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनकी तस्वीर को, उनको पाकिस्तान में आवाम के दिलों में नफ़रत आर्मी के ख़िलाफ़। ठीक है कुछ उसके अवामिल हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि PDM की जो हुकूमत है, इसके जो सियासतदान हैं, इनको अपनी कोशिशें जारी सारी रखनी चाहिए पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को भी सुधारने में, पाकिस्तान की सियासियात को भी सुधारने में, और पाकिस्तान में सियासतदानों का जो वतीरा होना चाहिए वो इन सियासतदानों को करना चाहिए। और इमरान खान से मुज़ाकरात इस सिलसिले की एक कड़ी है। मैं समझता हूँ इसमें जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी का बड़ा अहम हाथ है। उन्होंने साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। और नून लीग को भी उन्होंने, नून लीग वो जमात है जो शायद इलेक्शन में सीटें लूज करे, क्योंकि उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है इस इक़्तिदार में आने से, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भाई हैं, और वो अपनी किस मुहिम चलाने जाते हैं तो आवाम कहते हैं आटा महंगा है, चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, भाई तुम क्या कहने आए हो। तो ये सूरत-हाल जो चल रही है, तो इसमें PDM को जमातों का इस सूरत-हाल में इलेक्शन में आना खुशाइंद है। और बड़ा यानी कि ऐसा फैसला है कि इन्होंने ख़तरात से निपटने का, एक ख़तरात इनके ऊपर छाए हुए हारने के, उसके बावजूद भी जब इनको ये नज़र आ रहा है नौश्ता दीवार, उसके बाद ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ इमरान खान को भी उनकी दिए हुए महीने पे राज़ी हो जाना चाहिए, और बाकायदा इस पे शराइत तय करें, और इस पे कि भाई जो जमात इलेक्शन जीतेगी, PDM को भी चाहिए और PTI को भी, वो इलेक्शन का रिज़ल्ट काबिल कबूल होगा उसके लिए। कोई ये ना कहे कि धांधली हो गई, धांधली हो गई, जैसे कहा जाता है, क्योंकि अब पाकिस्तान इस तरह के नारों का और इस तरह की एहतजाजी तहरीक का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर कल इमरान खान, खुदा न खास्ता इमरान खान हार जाते हैं और वही सूरत हाल पैदा हो जाती है कि पंचर जो लगाने का कहा था उन्होंने 2018 में 35 पंचर, फिर
अब इन्होंने कहा ये सीटें जो है इन पे दोबारा इलेक्शन कराएं, इस तरह की बातें फिर ना कहने शुरू कर दें। वो इमरान खान को जहां वो ये सोच रहे हैं कि 99% जीतेंगे, तो उनको 1% ये भी रखना चाहिए मैं हार भी सकता हूँ। भाई पाकिस्तान के अवाम का मिजाज तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। कोई एक वाक़या हो जाता है तो उसमें तब्दील हो जाता है, कोई ऐसा सानिया हो जाता है उसमें तब्दील हो जाता है। तो अल्लाह ताला सानिया से पाकिस्तान को महफूज रखे। पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन में तमाम जमातें अपने इसको कबूल करें और 1 तारीख पे 1 महीने पे मुत्तफिक हो जाएं। यही पीडीएम की कामयाब सियासत का इम्तिहान भी होगा और मैं समझता हूँ पीडीएम की कामयाबी होगी। और बल्कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान और इसमें दूसरी पार्टियां जो शामिल हैं, एमक्यूएम भी शामिल है, इसमें बलूचिस्तान के अकाबरीन शामिल हैं, बाप पार्टी की, तो इन सब की काविशों को मैं कहता हूँ इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए 1 महीने का ऐलान करके एक खुशाइन फैसला है पीडीएम की तरफ से, और इमरान खान को कबूल करना चाहिए इस फैसले को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।